जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है। आज ही मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की थी और आप सभी के ज्यादातर कमेंट ये थे कि दीदी ये जो वैकेंसी आ रही है इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपका डाउट था वो एग्जाम को लेकर था। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि दीदी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या करें, एक ऐसी हमको रणनीति बता दो जिससे हमारे 230 प्लस नंबर आ जाएं। और एक दो बच्चे पूछ भी रहे थे कि दीदी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं कि दीदी हाँ हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की। आवेदन से पहले मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल की कंडीशन में वैकेंसी आपकी 60,000 हो गई है। सबसे पहले बोला गया था कि आपकी वैकेंसी 26,000 प्लस पदों पर आएगी। 26,000 प्लस पद बढ़ के 35,000 हो गए, 35,000 बढ़ के आपके 52,000 प्लस हो गए। अब प्रेजेंट में 60,000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आनी है। अच्छी खासी पद हैं आपके। जितने भी कट ऑफ सेफ स्कोर हम लोगों ने बताए थे, अब आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है, जो आपका पेपर होगा, अब कम ही रहने वाली है। क्यों कम रहने वाली है? क्योंकि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। अब बात करते हैं आवेदन की। दीदी आवेदन कब होंगे? आज जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में देखा था, हमने क्या देखा न्यूज़पेपर में? हमने ये देखा, न्यूज़पेपर में बताया गया था कि लास्ट सप्ताह में दिसंबर के लास्ट सप्ताह में आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 3 सप्ताह तो हो चुके, दिसंबर के लास्ट ही तो बचा है। हाँ, अब बात करते हैं क्या दीदी सच में आवेदन शुरू हो जाएंगे? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बाई चांस मान लो 31 दिसंबर तक आपके आवेदन नहीं हुए, ठीक है, 31 दिसंबर तक आपके आवेदन नहीं हुए, तो जनवरी में तो होना तय है। जनवरी में आपके आवेदन होना तय है। ठीक है, समझ गए ना। जैसा कि कल तक भर्ती को लेकर ज्यादा कोई न्यूज नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक टेंडर का नोटिस आया था कल, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन कोई नहीं, एक नोटिस आपका टेंडर को लेकर आया था। भाई ये भर्ती अभी तक क्यों रुकी हुई थी? इस वजह से रुकी हुई थी क्योंकि जो आपका टेंडर था ना लिखित परीक्षा को लेकर, वो कोई भी कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, ज्यादातर रिकॉर्ड रहा है नकल माफियाओं का। ठीक है, पकड़े भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि नकल माफिया पकड़े ना गए हो, बिल्कुल पकड़े गए हैं। तो ज्यादातर जो कंपनियां थी ना, वो इसी वजह से टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में ये चीज क्लियर कर दी गई है कि आपकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ओटीआर को लेकर एक आपका नोटिस जारी किया गया था, टेंडर जारी किया गया था। ओटीआर को लेकर भी आपका टेंडर एकदम जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं दीदी ओटीआर कब से होगा? देखो, फिर से बता देना चाहती हूँ, ओटीआर के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं है। क्या पता, जैसे मान लो आपके फॉर्म 1 जनवरी से शुरू हो गए, तो ओटीआर आधे घंटे पहले हम ओटीआर कर देंगे, हो जाएगा हमारा आवेदन। क्यों परेशान होते हो? हमको परेशान नहीं होना, ठीक है, समझ गए ना, आपका फॉर्म भर जाएगा। और बोला गया है आज के न्यूज़पेपर में कि 15 दिन ही दिए जाएंगे फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। इससे पहले क्या 15 दिन दिए जाते थे? इससे पहले 15 दिन कभी नहीं दिए गए। 1 महीने का आपको समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर ये 15 दिन देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ज्यादा से ज्यादा अगर समय की बात की जाए तो 1 महीने का आपको समय मिलता है। जब भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आए, आप तुरंत अपना फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। भरोसे मत रहना कि भाई हम तो बाद में कर देंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद भर्ती आ रही है, अब आपको इंतजार नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम एग्जाम कब होगा, क्योंकि इलेक्शन है ना। देखो, सरकार का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है वो जून में हो रहा है पूरा। अब बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन कब होंगे? अप्रैल मई में आपके इलेक्शन है, अप्रैल मई में इलेक्शन है।
ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है आचार संहिता की। ये कब तक लग जाएगी? ये देखो सरकार के ऊपर है। अगर सरकार चाहती है तो जनवरी में लग सकती है, फरवरी, मार्च, ये सरकार के ऊपर है कि वो अपनी आचार संहिता को कब लगाना चाहती है और कब नहीं। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ गए। लेकिन आपके जो आवेदन है वो जनवरी से ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। सब आवेदन की बात कर रही हूँ मैं एग्जाम की बात नहीं कर रही। आवेदन जनवरी में आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं फिर से एग्जाम की। एग्जाम हमारा मार्च में होगा या जून में? देखो 99% चांस है कि आपका एग्जाम जाएगा जून में, लेकिन 1% चांस बनता है कि वो आपका एग्जाम मार्च में करा सकते हैं। तो इस चीज को हल्के में मत लेना, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। हर हाल में हमको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेके चलना। अब तक बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे कि भर्ती आनी है। भर्ती आज आपके सामने है, क्या पता कल से ऑनलाइन होने लग जाए आपके आवेदन। क्या करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास जो अच्छा खासा समय था वो आप निकाल चुके हो। अब जो समय आपके पास बचा है उसका यूज कीजिए, ना कि मिस यूज। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे। देखो हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट, ठीक है। मूल निवास, मूल निवास होना चाहिए आपके पास। और जो भी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं उनके पास जाति होनी चाहिए। और जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले इनके लिए कंपलसरी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन जिनके पास ईडब्ल्यूएस है वो अपना ईडब्ल्यूएस भी लगाएं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट है, 10% का आरक्षण आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं और क्या चाहिए। फोटो चाहिए, ये सबके लिए कंपलसरी है, ये जो कंडीशन बता रही हूं मैं। और यहाँ पर सिग्नेचर लगते हैं आपके, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं लगता, सिर्फ इतना ही होता है। फिर आपका फॉर्म हो जाता है ऑनलाइन। और अपने फॉर्म को ऑनलाइन आप जब भी कराओ बिल्कुल अपनी आंखों के सामने कराना, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी जो भी नाम है, नंबर है, ईमेल है, अपना एकदम सही देना, ठीक। और ऐसा नहीं कि जो दुकान वाला है उसका ही आप ईमेल डलवा लो, अपना खुद का ईमेल डलवाना, ठीक है। अब बात करते हैं 230 प्लस नंबर कैसे लेकर आए, किस तरीके से पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हाँ तो साथियों बात करते हैं कि 230 प्लस नंबर हमारे कैसे आए। तो देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस है आपका 4 सब्जेक्ट को लेकर, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, और क्या है, और आपकी फेवरेट हिंदी है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ 2 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। अगर आप गलत करके आते हो तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। जीएस, जीएस के कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? जीएस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 38। ये क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ ऊपर लिख दिया है मैंने प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न 2 अंक का है तो 38 का गुणा 2 में करो, 76 हो गए। ये आपके अंक हैं, ठीक। हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगी, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। अब मैथ के कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? वैसे तो आपने देखा होगा, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो गूगल पर सर्च कर रहे होंगे, वहां मैथ के 38 क्वेश्चन दिखा रहा होगा। लेकिन 38 क्वेश्चन, इससे 2 पहले जो भर्तियां हो चुकी है ना उसमें 38 प्रश्न नहीं आए। या तो आपको 19 प्रश्न देखने को मिले या 20, तो हम मानते हैं 19, ठीक है। 19 दूनी 38, ठीक है। जब यहाँ 19 हो गए और जो बचे क्वेश्चन होते हैं आपके वो रीजनिंग के होते हैं। 56 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं। 56 का गुणा 2 में करो, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 अंक का है तो 112 हो गया अंक, ठीक है। हिंदी 37 अंक की है, सॉरी 37 प्रश्न है हिंदी के, और 37 दूनी 76 हो गए। 76 में ये हो गए आपके 74, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी,
अब बात करते हैं कि ये टोटल प्रश्न कितने हो गए। टोटल प्रश्न आपके हो गए 150। आप इनको जोड़ोगे ना तो ये 150 प्रश्न हो जाएंगे, और इनको जोड़ोगे तो ये आपके 300 हो जाएंगे, 300 अंक हो जाएंगे। यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए कितने घंटे का समय मिलता है? 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। अब बात करते हैं कि हम जीएस को कितना समय दें, हिंदी को कितना समय दें, मैथ को कितना समय दें, रीजनिंग को कितना समय दें। तो आप देख लो, आपको समय देना है रीजनिंग। रीजनिंग को कितना समय देना है आपको? कम से कम 3 से 4 घंटे इसको दो। कम से कम 3 से 4 घंटे दो। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ ना, जहां भी गलती हो उस टॉपिक को अच्छे से कर डालो। 3 से 4 घंटे। रीजनिंग में 40 से 42 टॉपिक हैं। आप एक दिन में एक टॉपिक भी करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? और देखो 112 अंक बहुत होते हैं, 112 अंक बहुत होते हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ। मैथ को कितना समय दें? मैथ को समय देना है आपको 2 से 3 घंटे। ठीक है, समझ गए ना? मैथ में आपके 22 से 23 टॉपिक हैं, अच्छे से करोगे तो ये भी कवर हो जाएगा। और जीएस, जीएस मैं आपको बाद में बताती हूँ, हिंदी बता देती हूँ। ठीक है, हिंदी को आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। हिंदी में भी ज्यादा आपके मतलब टॉपिक्स नहीं है, 27 से 28 आपके टॉपिक हैं। जीएस, जीएस को आप 2 घंटे दीजिए बस। ना तो आप 1 घंटा दो, आप 3 घंटे दो, बस 2 घंटे दो, इनफ है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं? 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 10 11, मतलब कि कम से कम आप 12 घंटे पढ़िए। ठीक है, कम से कम कितने घंटे? 12 घंटे। मैंने देखो 3, 6, 9, 11, वैसे तो आपके 11 घंटे हो रहे हैं। आप अगर चाहो तो इससे ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम आप अपने 12 घंटे दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि दीदी आपने चलो हमको ये तो बता दिया, अब आप हमको ये बता दो ऐसे कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जो हमारा सिलेक्शन करा देंगे? रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे करा देंगे? देखो, रीजनिंग, मैथ और हिंदी हो गई आपकी बहुत अच्छी। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग आपके 56 प्रश्न हैं। आप कितने सही कर गया? यहाँ पर आपने सही कर दिए 50। कितने कर दिए सही? 50। ठीक है, आपका स्कोर बता रही हूं मैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सही हो गए। मैथ के आप 19 में से 15 क्वेश्चन सही कराए। 15 यहाँ लिख लो। ये रीजनिंग हो गई, ये मैथ हो गया। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आप 37 में से 30 प्रश्न एकदम सही कराए। हिंदी में 30 सही कराए। अब देखो, अब देखो ये कितने हो गए टोटल? 5, 6 और 3 कितने हो गए? 9। ठीक है, ये 95 प्रश्न तो आपको यहीं से मिल गए। 1, 2, 3 जीएस को छोड़कर। वैसे तो आप जीएस भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ रहे हो आप इस लेवल की जीएस पढ़ रहे हो कि आप 25 से 30 प्रश्न कराओगे। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं दीदी ये कितने मतलब कितने हो गए नंबर? देखो ये नंबर हो गए आपके 5 दूनी 10, 5 1, 9 दूनी 18 और 1 19। 190 अंक आपके यहाँ हो गए। अब आपने जीएस में कर दिए कितने क्वेश्चन सही? 20 क्वेश्चन सही कर दिए। कितने क्वेश्चन सही कर दिए? 20। जीएस में आपने 20 क्वेश्चन सही कर दिए। 20 दूनी 40। कितने कर दिए? 40। 190 में अब आपको 40 जोड़ना है। कितने हो गए? 230 अंक आपने कर लिए प्राप्त। जब आपके 230 नंबर आ जाएंगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यूपी पुलिस में जो वर्दी है ना वो आपको बुलाएगी कि आजा बेटा मुझे धारण कर। समझ रहे हो ना? आपको बस इस रणनीति से काम करना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। मुझे ये नहीं करना कॉपी मैंने ले ली, फोन चल रहा है, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा हूं मैं या देख रही हूँ। ठीक है, लड़कियों अच्छा खासा मौका है, निकालो मत, नहीं तो शादी ब्याह तो होने ही है। ठीक है,
और बात करते हैं लड़कों की, बहुत सारे कमेंट आते हैं, अरे कहीं भर्ती नहीं आ रही। भाई भर्ती आ भी जाएगी ना, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आपके कमेंट ऐसे हो जाएंगे पॉजिटिव। तो देखो जो लोग पॉजिटिव हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि पढ़ाई में लग जाइए, 100% अपना दीजिए, क्योंकि नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी हमेशा हमारे लिए हानिकारक है, कभी लाभदायक हुई है नहीं हुई। तो आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है अपने लिए, अपनों के लिए, बाकी लोगों से हमें ज्यादा कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। हाँ बाकी लोग हैं, ठीक है, अच्छे हैं, जो लोग हमारे साथ अच्छे हैं हम भी उनके साथ अच्छे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेरे फेवरेट हैं, और जो लोग डिमोटिवेट हमेशा हो जाते हैं, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि वो डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। इतना सब कुछ आपके पास है, एक बार उसके बारे में सोचिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, और एक बार उसके बारे में सोचिए जिसके पास बहुत कुछ है। कुछ भी ना होते हुए वो इंसान बहुत खुश है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप जैसे हो ना, अपने लिए बेस्ट हो, आपको किसी के लिए बेस्ट नहीं बनना, ठीक है। और रही बात वैकेंसी की, अच्छी खासी वैकेंसी है, में सिलेक्शन अगर आपका हो गया ना तो फिर बल्ले बल्ले है, ठीक है। परेशान नहीं होना, और डिमोटिवेट शब्द मुझे नहीं चाहिए, कैसे भी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। मैं डिमोटिवेट होती हूँ, मैं ड्यूटी करके आती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी प्रोवाइड कराती हूँ, मैं तो डिमोटिवेट नहीं होती। मैं भी बोल दूं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तो हमेशा आप लोगों के सामने खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरी खुशी का जो इलाज है ना वो आप लोग हो, और आप तो पता नहीं किस दुनिया में हो। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बस आज से ही पढ़ने लग जाइए, हर हाल में आपको पढ़ना है, बस यही कहना चाहती हूँ।